गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर क्लास इस प्लेटफॉर्म पर मिलती है। रात में एक क्लास लाइव चलती है, बाकी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, कुछ इकोनॉमी के हैं, कुछ पॉलिटी के हैं, बहुत सारे पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। आप उस पूरे प्लेटफॉर्म पर एक बार सर्वोदय वाले प्लेटफॉर्म पे जाके देखो, आपको बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। कोई आज के टाइम में तो बहुत लोग यूट्यूब पढ़ाते हैं, बट मैं उस टाइप का बंदा नहीं, मैं यूट्यूब पे आ गया तो कुछ भी उल्टा पुल्टा गाड़ दूंगा। भले 10 मिनट की ही क्लास दूं, लेकिन होगी वो काम की, क्योंकि मैं कभी ऐसा करता नहीं हूं कि कहीं कर लिया और कहीं थोड़ा बहुत तो किसी का मैच कर सकता है। मैं नहीं कह सकता भाई, मालूम जैसे कोई चीज है तो न्यूज थोड़ी बहुत मैच सबकी करती है। कोई अपॉइंटमेंट हो जाएगा, कोई थीम आ जाएगी, कोई डे होगा, तो वो सब वैसे ही पढ़ाते हैं, दो चार सबका मैच करेगा ना। चलो देखो ये न्यूज, ठीक है। अब 1 फरवरी देखिए, एक तो बजट आया है 1 फैब को, ठीक है। बजट की भी डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा हम समझ लेते हैं, फिर आपको पढ़ाते समझाते हैं ना। तो हड़बड़ाहट नहीं करनी, बजट डेटा भी हम प्रोवाइड कर देंगे, जो बहुत खास खास होंगे, कुछ नया होगा तो करेंगे। क्वेश्चन क्या है, और हमेशा ही जो पढ़ाते हैं क्वेश्चन वाइज पढ़ाते हैं ना आपको। तो लिखा है कि अभी हाल ही में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ऐसे ही हमने ऑप्शन बना दिए हैं, यूएई है, कतर है, और कुछ हमने ऑप्शन और बना दिए, सऊदी अरब है और ओमान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो यूएई के साथ हम लोग जाएंगे। एक बात तो ये हो गई कि यूएई इज द राइट आंसर। अब क्या होगा कि ऐसे ही ऑप्शन आप लोग पढ़ लेंगे ना क्वेश्चन के साथ, कैसे कैसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा बहुत यहाँ आपके काम का ये भी है कि 28 से 29 जनवरी 2025 अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। अबू धाबी ना उसका जो है कैपिटल हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें मुख्य अतिथि थे। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जहां पर विश्व समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती। दिल्ली में ज्यादातर होता है जो है, मतलब यही रायसीना जो है डायलॉग। ठीक, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये, और कुछ हमने व्याख्या भी कर दी है। लिखा है कि अभी हाल ही में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर सचिन तेंदुलकर है। बाकी हमने कुछ ऑप्शन बना दिए हैं, ऐसे ही हो सकता है। सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट और वनडे इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। अभी मेलबर्न क्रिकेट क्लब के वो सदस्य बने थे। 1997 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 में इनको क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और भारत रत्न पाने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति भारत के हैं, और खिलाड़ियों में सबसे पहले व्यक्ति हैं। ये इनकी एक विशेषता है। बाकी सचिन तेंदुलकर के बारे में तो सब लोग समझते हो, एक प्रकार से मसीहा ही हैं वो क्रिकेट के ना। और बीसीसीआई का के बारे में कुछ पढ़ लीजिए। बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई की फाउंडेशन कब हुई, 1928। ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके जो सेक्रेटरी बने हैं देवजीत सेकिया बने, भी हाल ही बने हैं, ध्यान रखिएगा। और जो प्रेसिडेंट हैं इसके, जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है रोजर बिन्नी, ये भी है प्रेजेंट टाइम में। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ये एग्जाम में पूछा गया है, आर ई ग्रांट गोवन। ध्यान रखेंगे, आर ई ग्रांट गोवन बीसीसीआई के प्रथम हेड रहे हैं, ये मत भूलना। ठीक, वर्तमान कौन है, और वर्तमान जो है मतलब सेक्रेटरी कौन है, वो तो जैसा चलेगे तो उन्हीं की कीमत जगह पर आए। हेडक्वार्टर के बारे पूछ लेता है सिंपल एग्जाम में रेलवे में। लोकपाल ऑफ बीसीसीआई अरुण मिश्रा, ये भी ध्यान रखेंगे ना। अभी हाल ही में बीसीसीआई ने लोकपाल बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं अरुण मिश्रा जी को। इसके बाद क्या है पॉइंट हमारा, कि देख लेंगे हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहे हैं कि अभी हाल ही में हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई ना, इसको देख लेंगे हम लोग। फिर है टाटा स्टील, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, नाल्को। तो राइट आंसर टाटा स्टील है। अब थोड़ी इसकी हम व्याख्या समझ लेंगे जो आपके काम की है। व्याख्या क्या कह रहे हैं, इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्वीकरण के रूप में स्थापित करना, और भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक हर साल कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। टाटा स्टील की स्थापना 1907 में मुंबई में की गई थी। ठीक, कुछ याद आया। टाटा बड़ा पुराना अपने देश का एक बिजनेस हाउस है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है ये पढ़ लेते हम लोग। हाल ही में आई स्पॉट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। कुछ ऐसे ही ऑप्शन है, सेबी है, आरबीआई है, ट्राई है, फिर IRDAI है। तो इसका राइट आंसर सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। आरबीआई का मुंबई, और ट्राई का जो है दिल्ली, IRDA का हैदराबाद।
हैदराबाद ना, ये ध्यान रखेंगे। और सेबी की जो चेयरमैन है वो अभी हट जाएंगी, उनका नंबर पत्ता, वैसे भी वो विवादों में रही है, माधवीपुरी बुच। तो ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है, लेकिन अब इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, फरवरी में हट जाएंगी। नया अध्यक्ष की तलाश हो रही, तो सेबी का नया अध्यक्ष भी आपको मिल जाएगा। फिर क्या लिखा है, उसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर मतलब टेक्निकल ग्लिचेस। इसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में किस भारतीय को नासा के एक्सियम 4 मिशन के लिए चुना गया है ना, तो शुभांशु शुक्ला इसका राइट आंसर है। ठीक, बाकी अपने भारतीय लोग हैं। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन है, जिसको करेंगे वो लोग। इसमें 3 ग्रुप कैप्टन है, प्रशांत बालकृष्णन, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप ना, और जो विंग कमांडर है वो लखनऊ के हैं शुभांशु शुक्ला साहब। देखिए ये गगनयान मिशन कब करते हैं वो लोग, कभी कभी डेट बढ़ाते रहते, इसमें पढ़ाने का भी कोई पॉइंट नहीं करता कि क्या लिखवा दे। गगनयान सोमवार पे अपनी डेट ईयर चेंज करते रहते वो लोग। और खैर बड़े प्लान भी हैं, टाइम तो इसमें जाएगा जाएगा ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेंगे हम लोग। लिखा है अभी हाल ही में आईबीए इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में किस बैंक ने लगातार दूसरी बार 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीता है, तो इसका आंसर सिटी यूनियन बैंक है, ध्यान रखेंगे ना। बाकी मैंने और भी ऑप्शन दे दिए, बट इसका राइट आंसर, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन कारपोरेट से जुड़े हुए होते हैं, ये एग्जाम में आ जाते हैं, सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन है एक, ये भी पढ़ लेंगे, गोवा संबंधित क्वेश्चन है। लिखा है अभी हाल ही में 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव उद्घाटन कहाँ किया गया, और इसका राइट आंसर गोवा है। ठीक है, अब इसको थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। लिखा हुआ है कि इसका आयोजन 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में होगा। इसका उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ठीक है, प्रमोद सावंत नाम है ना, प्रमोद सावंत ने किया। इसका थीम हरित क्रांति है, ध्यान रखेंगे। इस फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हर साल होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देख लेंगे हम। लिखा है कि अभी हाल ही में कौन सा देश यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ है। ऑप्शन आपके पास इंडिया, श्रीलंका, भूटान, मालदीव। तो राइट आंसर इंडिया है। यूरो ड्रोन कार्यक्रम यूरोप के 4 प्रमुख देश जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन की संयुक्त पहल है। आजकल कुछ यूरो ड्रोन वगैरह के कार्यक्रम, ड्रोन तो समझते ही हैं, यूरो मतलब यूरोपियन कंट्रीज के मामला है ना। और कुछ हम आपको पॉइंट बता देते हैं पूर्वोत्तर संबंधित, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पूर्वोत्तर संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनका डिस्कशन कर देते हैं ना। देखो, इनसे देख लेना, एक क्वेश्चन आपको तब मिल जाए ना। क्या लिखा है, पूर्वोत्तर के पहले, पूर्वोत्तर का मतलब ही है कि वहां स्टेट की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 स्टेट आ जाएंगे। ठीक है, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, तो 8 स्टेट को मिला के पूर्वोत्तर राज्य बनते हैं। पूर्वोत्तर परिषद भी है। पूर्वोत्तर के विकास के लिए भारत सरकार बहुत सारे प्रयास, काम, मुहिम सब कर रही ना। चलो, पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला रखी गई है डिब्रूगढ़, असम में। एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, हमने कम से कम 15 पॉइंट बनाए होंगे। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर का राज्य कौन है, सिक्किम। पूर्वोत्तर के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कामरूप जिला कहाँ किया गया, असम में। डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन है, गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा, ये वहां के सीएम भी रहे, इनको अवार्ड मिला भारत रत्न। आधार से जुड़े जन पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन है, नागालैंड है। ये सब ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। फिर क्या लिखा है, ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला स्टेशन कौन सा है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। पूर्वोत्तर राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से चली है, गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल का न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य, मोस्ट इंपोर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया कहां, असम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या है पॉइंट, इसके बाद है भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट, असम। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय, अरुणाचल प्रदेश। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है ना, ये बात समझ में आई नहीं आई। ठीक है, इसके बाद क्या है पॉइंट, पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक अगरतला
त्रिपुरा में हुई। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य मिजोरम है। ध्यान रखना है सब बातों को, ठीक है। इसके बाद भी कुछ पॉइंट हैं, इनको पढ़ा देते हैं। ये लिखा हुआ है कि असम के गुवाहाटी में बहुत जल्द ही एक नया भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम खुलने जा रहा है। ये देश का 22वां आईआईएम होगा और पूर्वोत्तर में शिलांग के बाद दूसरा आईआईएम होगा। बात समझ में नहीं आई? तो ये भी गुवाहाटी में एक, शिलांग में दो क्या हो जाएंगे, आईआईएम हो जाएंगे। और असम के गुवाहाटी में एकमात्र आईआईटी संस्थान है, ध्यान रखेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में, ठीक है, पूर्वोत्तर के गुवाहाटी में अगर बात करें तो यहाँ आईआईटी भी है, आईएम भी है और एम्स भी है, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। लेकिन ध्यान रखना पूर्वोत्तर के दो में आईआईटी कैंपस है, ठीक है, दो में आईआईएम कैंपस है, एक में आईआईटी कैंपस है। गुवाहाटी एक ऐसा शहर है जहां पर तीनों है, आईआईटी भी है, आईआईएम भी है और एम्स भी है। लेकिन अगर आईआईएम की बात करते हो तो आईआईएम वहां मतलब कितने हैं, दो। एक खुलेगा गुवाहाटी में, एक शिलांग में ऑलरेडी है। आईआईटी पूरे पूर्वोत्तर में एक ही है, वही 8 राज्यों को मैनेज करता है, ठीक है। तो हमें लगता है ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था जिनको हमने पढ़ा दिया और डिस्कशन कर दिया। और सबसे सबसे अच्छी बात है, क्लास बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, तो आप आराम से पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए और कैसा लगता है कमेंट जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।